महंगाई एडी वुडी गुलतीन। देखिए, असल में महंगाई कोई चीज़ नहीं होती, हमारी आमदनी कम होती है। जैसे हम अक्सर ये कहना पसंद करते हैं कि हमारा स्वेटर छोटा हो गया ही, तो स्वेटर तो छोटा नहीं होता। हम बड़े हो जाते हैं और हम इतना छोटा सा इल्ज़ाम भी लेने के लिए तैयार नहीं होते कि हम नशोनुमा पा रहे हैं। महंगाई एक ऐसा मामला है जिसमें हमें अपनी आमदनी कम होती हुई महसूस होती है, या हमें कुछ चीज़ें खरीदने में दुश्वारी होती है। जिन लोगों की आमदनी माकूल होती है उनको महंगाई ज़्यादा तकलीफ नहीं देती। महंगाई हमारे पेट के दर्द की तरह है। जब पेट में दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरह अगर हमें महंगाई महसूस होती है तो हम किसी गुरु से मिलते हैं जो आमदनी बढ़ाने के गिर बताता ही। अगर महंगाई ना होती, चीज़ें दिन ब दिन सस्ती हो रही होती, तो लोग जो थोड़ा बहुत काम करते हैं तो शायद वो हाथ पांव छोड़कर बैठ जाते, बिल्कुल आओ काम न करते। महंगाई का एक सिलसिला हमेशा से चला आ रहा है। 10-12 साल के बाद एक ज़बरदस्त लहर आती है महंगाई के, और फिर बाकी अरसा में भी थोड़ी थोड़ी महंगाई होती रहती है। लेकिन अगर हम पहले से सोच कर रखें कि वक्त गुजरने के साथ साथ महंगाई होगी, तो बर वक्त अपनी आमदनी बढ़ाने का कोई चारा करेंगे। घर के तमाम अफराद काम काज करें, ख़वातीन भी आगे बढ़कर कौमी नशोनुमा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, काम करें और घरों के बजट को मुतवाज़िन बनाएं, तो फिर हम कौमी तौर पर भी शायद मकरूज़ ना रहें और महंगाई का इतना शोर भी हम ना मचाएं। अगर कोई शख्स अपनी आमदनी हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ाने का अज़्म रखे, गोल सेट करे, या कम अज़ कम 20% आमदनी सालाना बढ़ा सकी, तो इसको कभी भी महंगाई परेशान नहीं करेगी। इसके लिए पहले से तैयारी करना ज़रूरी है। जब अचानक पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो जाती है या खाने पीने की चीज़ें महंगी होती हैं, तो लोग बुलबुला अलिफाटेती है। लस्ट से पहले तो ज़मीन महंगी होती है। इस वक्त कोई नहीं बोलता, क्योंकि हर एक की थोड़ी बहुत जो भी ज़मीन होती है वो इसे महंगे दामों में बेच सकता है और ख़ुद फिर किसी और सस्ती ज़मीन में सरमायाकारी करता है। फिर इसके बाद सोना महंगा होता है तो कोई नहीं बोलता, फिर पेट्रोल महंगा होता है तो सब चीख विपकार करते हैं। इसके बाद फिर खाने पीने की चीज़ें महंगी होती हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचत है। ये एक बिल्कुल कुदरती सा माशी अलिफासविल है कि दानिया में हमेशा वक्त गुजरने के साथ साथ कीमतें बढ़ती रहेगी। अगर हम इसको बतौर चैलेंज के कबूल करें, अगर हम महंगाई को मुस्बत नज़र से देखें, क्योंकि इससे हमें यह एहसास पैदा होता है कि हम अपनी आमदनी बढ़ाएं और अपने घर के तमाम अफराद को हम माइल करें कि वो घर के बजट को बेहतर बनाने के लिए घर के अखराजात में हिस्सा डालें, ताकि महंगा की जो लहर है इस वक्त आई हुई है या आइंदा आएगी वो तकलीफ देना हो। दूसरा ये कि सियासी पार्टियां हमेशा लोगों से गलत वादे करती हैं कि हम आपको रोटी कपड़ा और मकान देंगे, लेकिन वक्त आने पर वो सब कुछ बेविल जाते हैं। तवा से कहीं अलिफ अच्छा है कि लोगों की रोटी कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी ना ले, बल्कि अमन की जिम्मेदारी ले, रोजगार के मौके फराहम करने की जिम्मेदारी ले, कानून और इंसाफ की जिम्मेदारी ले। फिर उन्हें शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप हुकूमत में ना होते तो आप महंगाई के हवाले से गरीबों का बड़ा साथ देते हैं, गरीबों के हमदर्द बनते हैं। लेकिन जब आप बरसन इक़्तिदार आते हैं तो फिर मजबूरा है गिनवाने लगते हैं। फिर आप बताते हैं कि सब्सिडी भी वापस लेंगे। तो इससे कहीं अच्छा है कि हम आवाम के साथ साथ सच बोलना शुरू कर दें और आवाम भी सच सुनने का हौसला पैदा करें और महंगाई को एक नई नज़र से देखें। अपनी आमदनी बढ़ाने के मुस्बत तरीक़े सके। जिन लोगों की आमदनी ज़्यादा है उनकी तरफ देखें कि उनकी आमदनी कैसे ज़्यादा है। अगर कुछ लोग ख़ास इक़दामात से अपनी आमदनी को बुरे लेते हैं, तो सभी लोग उनके नक्श कदम पर चलते हुए अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसमें एक बुनियादी नुस्खा यह है कि सख्त मेहनत की बजाय अक्ल से काम लें। देखें कि कुन कामों में आमदनी ज़्यादा होती है और मेहनत कम होती है, कुन कामों में जहानत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और सोचना पड़ता है, तो ऐसे कामों की तरफ तवज्जो दें। ऐसी ट्रेनिंग हासिल करें जिनसे कि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। ऐसी तालीम हासिल कर जो अच्छी आमदनी का बाइस बनती ही। सब चीज़ों पे अगर लोग गौर करें तो उन्हें वक़्ता फ़ौक़ता महंगाई से जो तकलीफ़ पहुँचती है वो कभी भी ना पहुँचेगी। एडी वुडी गुलतीन।